हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। आजकल जो है आपके बहुत ही कॉमन डाउट्स आ रहे हैं रिलेटेड विद ओरिएंटेशन, प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो मैं आज जो है वीडियो में ओरिएंटेशन के बारे में बात करने वाली हूँ एंड ट्राई करूँगी आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। अब सबसे पहले ओरिएंटेशन होता क्या है। देखो गाइस, ये एक 1 डे मैंडेटरी प्रोग्राम होता है एंड यहाँ पे जो है आपको इस प्रोग्राम को ऑनलाइन या ऑफलाइन अटेंड करना कंपलसरी है। अगर आप अटेंड नहीं करते हो तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि आपको एग्ज़ाम फॉर्म नहीं फिल करने दिया जाएगा। अब यहाँ पे सवाल आता है कौन सा एग्ज़ाम फॉर्म। तो ये जो ओरिएंटेशन है ना, कौन से बच्चों को अटेंड करना होता है, ये CS फाउंडेशन के बच्चों को एंड CS एग्जीक्यूटिव के बच्चों को अटेंड करना होता है। अब आप में से बहुत से बच्चे जो CSEET क्लियर करके CS एग्जीक्यूटिव में आएंगे, जो CS फाउंडेशन क्लियर करके जो है CS एग्जीक्यूटिव में आएंगे, तो उनको ये ओरिएंटेशन अटेंड करना होता है। एक ही दिन का होता है एंड 5 to 6 आवर्स होते हैं। अब ये आप ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हो, ऑफलाइन भी अटेंड कर सकते हो। अब यहाँ पे बच्चों को मजाक लगेगा कि नहीं नहीं एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने नहीं दिया जाएगा, कि ये तो मजाक की बात है, मैम झूठ बोल रही है। मैं सच बोल रही हूँ। आप जो है सीनियर्स के साथ अगर कांटेक्ट में हो तो उनसे पूछना। लास्ट टाइम जो है जब वो एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर रहे थे तो उनके साथ ऐसा हुआ कि वहाँ पे स्क्रीन पे पॉपअप हुआ कि यू हैव नॉट अटेंडेड ओरिएंटेशन, दैट्स वाई यू कांट फिल द एग्ज़ाम फॉर्म। देन जो है इंस्टीट्यूट ने बच्चों को रिलैक्सेशन दी कि आप जो है अभी एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हो। हम आपको जो है इतना टाइम पीरियड देते हैं, उस पीरियड में आप जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन ओरिएंटेशन, क्योंकि क्या है कोरोना वायरस का इशू आ गया था इसलिए बच्चों ने ऑनलाइन ओरिएंटेशन अटेंड की, तो ऑनलाइन भी ओरिएंटेशन अटेंड हो सकती है। अब उसके बाद आता है सवाल कि इस ओरिएंटेशन में होता क्या है। देखो गाइज, आप में से बहुत से बच्चे जिनको बहुत ही ज़्यादा डाउट्स होते हैं रिलेटेड विद CS कोर्स के बारे में, एग्ज़ाम कब कंडक्ट होते हैं, मार्क्स के बारे में, देन उसके बाद स्कोप के बारे में, सैलरी के बारे में, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जो है ना ओरिएंटेशन में इंस्टीट्यूट के जो मेंबर्स हैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं CS के लिए, कोर्स के लिए। देन उसके बाद जो है इंस्टीट्यूट कौन से जो है आपके लिए एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवा रहा है, कौन से कोर्सेज जो है इंट्रोड्यूस हो रहे हैं न्यू, एंड क्या अपॉर्चुनिटीज़ है कंपनी सेक्रेटरीज़ के लिए फ्यूचर में, एंड इंस्टीट्यूट अभी कौन से स्टेप्स ले रहा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब आपको ओरिएंटेशन में बताया जाता है। उसके बाद है कि ये कंडक्ट होता क्यों है। ये बात जो है, ये सवाल जो है मुझसे हर एक बच्चा पूछता है कि ओरिएंटेशन जो है क्यों कंडक्ट होता है। गाइस, आप लोग क्या हो, मैं कहूँगी आप सब ना भटकती आत्मा हो, इधर उधर भटकते रहते हो, क्योंकि आपको डाउट्स होते हैं ना CS के लिए कि CS की मार्क्स का पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी का पैटर्न क्या है, दैन कोर्स में जो है स्कोप है कि नहीं, ट्रेनिंग कंपलसरी है कि नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इतने ज़्यादा आपके सवाल है, तो आप जो इधर उधर जो है सवाल पूछते रहते हो। तो इसीलिए जो है ये ओरिएंटेशन कंडक्ट होता है, क्योंकि बच्चों में जो है नॉलेज की क्या है कमी है, ताकि जो है उनको कोई भी जो है डाउट ना रहे CS कोर्स के रिलेटेड एंड उनको इधर उधर पूछना भी नहीं पड़े, इसके लिए ओरिएंटेशन कंडक्ट होता है। एंड उसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है ये कैसे कंडक्ट होता है। ये कंडक्ट होता है ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। ओके, सो ऑफलाइन कैसे कंडक्ट होगा। ऑफलाइन के लिए आपको इंस्टीट्यूट के तरफ से मेल आएगा जब आप रजिस्टर कर दोगे ना CS एग्जीक्यूटिव के बाद। उस टाइम जब भी जो है इंस्टीट्यूट ओरिएंटेशन ऑफलाइन अगर कंडक्ट करता है तो आपको मेल आ जाएगा। एंड लिमिटेड सीट्स होती है गाइस, 50 से ज़्यादा नहीं होता है ऑफलाइन के लिए। तो वहाँ पे जो है आपको रिस्पॉन्ड भी करना होता है, ऐसे नहीं मेल आ गया एंड आपने उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया तो सीट फिल हो जाती है। तो ये सीन होता है ऑफलाइन ओरिएंटेशन का, आपको इंटीमेट किया जाता है, मेल चेक करना या क्या होता है इंस्टीट्यूट अपने वेबसाइट पे अपडेट करता है। अब आती है ऑनलाइन की बात। ऑनलाइन कैसे अटेंड होगा। ऑनलाइन जो है MTOP ऐप है एंड दूसरा जो है E-लर्निंग पोर्टल है। इन दो जगहों पे जो है आप अटेंड कर सकते हो। तो ऑनलाइन में कैसे होगा ओरिएंटेशन। देखो गाइस, ऑनलाइन में क्या होगा, अगर आप ऑफलाइन नहीं अटेंड कर पाते हो तो ऑनलाइन में आपको रिकॉर्डेड वीडियोस दिखाएंगे जो कि 4 to 5 आवर्स में कंप्लीट हो जाते हैं। एंड उसके बाद जो है आपको एक असेसमेंट कंप्लीट करनी होगी, असाइनमेंट कंप्लीट करनी होगी, बस और कुछ भी नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट आता है ड्यूरेशन कितना होता है। गाइज ये एक ही दिन का एंड 5 to 6 आवर्स होता है। एंड उसके बाद आता है सवाल फ़ीस कितनी होती है। गाइज जब आप CS एग्जीक्यूटिव में रजिस्टर करोगे तो वहाँ पे जो है फ़ीस उसमें इंक्लूडेड होती है। आप जो है सपोज 10.1 के पे कर रहे हो तो उसमें ओरिएंटेशन की फ़ी इंक्लूडेड होगी। ओके, वहाँ पे जो है आप चेक करना, उसमें इंक्लूडेड होती है, वहाँ पे ओरिएंटेशन प्री एग्ज़ाम ये सब लिख के आता है। एंड उसके बाद नेक्स्ट है कि फिर से ये सवाल आता है बच्चों का कि क्या ये सही में मैंडेटरी है। अगर हमने मिस कर लिया तो
तो गाइज़ मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर आपने इसको मिस किया तो आप एग्ज़ाम के लिए एनरोल नहीं कर सकते हो। इस टाइम भी बात करें तो बच्चों का जो है ओरिएंटेशन अभी तक नहीं हुआ है, तो इंस्टीट्यूट ने उनको 20 नवंबर तक का टाइम दिया हुआ है कि आपको 20 नवंबर तक आप जो है अटेंड कर सकते हो, ठीक है। 25 सितंबर नॉर्मली लास्ट डेट होती है एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की, लेकिन उसके बाद भी टाइम दिया गया है इंस्टीट्यूट की तरफ से कि आप जो है वायरस की वजह से जो है इश्यूज़ है, इसके लिए आप ओरिएंटेशन अटेंड कर लो। 20 नवंबर के बाद अगर आपने जो है ओरिएंटेशन अटेंड की तो आपको जो है एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। तो इस बार रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया वायरस की वजह से, ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको रिलैक्सेशन मिले। इसके लिए इन फ्यूचर आप गलती मत करना, जैसे ही ओरिएंटेशन का आपको जो है नोटिफिकेशन आ जाए, आपको नोटिस मिले, आप अटेंड कर लेना ऑनलाइन या ऑफलाइन। उसके बाद जो है अब यहाँ पे सवाल आता है कि आईसीएसआई को कैसे पता चलेगा कि हमने ओरिएंटेशन अटेंड किए। तो गाइज़ अगर आप ऑफलाइन ओरिएंटेशन अटेंड करते हो, आप उनको जो है रिस्पॉन्ड करोगे मेल में, वहाँ पे ही आपकी सीट बुक हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही आप इंस्टीट्यूट के चैप्टर में पहुँचते हो, वहाँ पे आपका जो है अटेंडेंस साइन लेते हैं, एंड उसके बाद जो है वो अटेंडेंस एंड साइन जो है इंस्टीट्यूट का जो सिस्टम है उसमें फीड हो जाता है, ये होता है। उसके बाद जो है ऑनलाइन ओरिएंटेशन आप अटेंड करते हो, तो ऑनलाइन ओरिएंटेशन पे एमटॉप ऐप पे जैसे ही आप अटेंड कर लोगे, इंस्टीट्यूट के सिस्टम में फीड हो जाता है, एंड इसका प्रूफ मिलता है आपको कि आपके पास एक एविडेंस होता है कि आपने ओरिएंटेशन जो है अटेंड किया, आपको सर्टिफिकेट मिलता है। ओके, सो सर्टिफिकेट मिला है, ऑफलाइन में भी सर्टिफिकेट मिलता है, ऑनलाइन में भी सर्टिफिकेट मिलता है। तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो प्रूफ होता है कि आपने ओरिएंटेशन अटेंड की हुई है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अब यहाँ पे सवाल कि ये जो सर्टिफिकेट मिलता है, क्या हमें जब हम एग्ज़ाम देने जाएंगे तो हमें लेके जाना पड़ेगा? नहीं, आपको जो है जब आप एग्ज़ाम अटेंड करने जाओगे, एग्ज़ाम देने जाओगे, तो आपको ये सर्टिफिकेट लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टीट्यूट के सिस्टम में फीड हो जाता है, आपको सर्टिफिकेट कहीं भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इवन इफ़ अगर आप जो है ओरिएंटेशन ऑनलाइन अटेंड करते हो, उसके बाद भी जो है आपको ये जो सर्टिफिकेट है कहीं पे सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मिल गया, दिस मीन्स आपने अटेंड कर ली है, कहीं भी सबमिट नहीं करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है गाइज, अगर आप जो है ऑफलाइन ओरिएंटेशन अटेंड करते हो तो वहाँ पे आपको क्या लेके जाने की ज़रूरत है। सबसे पहले गाइज यहाँ पे ड्रेस कोड की बात आती है, तो आप जो एक डिसेंट वेयर करना। नॉर्मली बच्चों ने जो है वहाँ पे ड्रेस कोड लिख के आता है फॉर्मल वेयर करना। ओके, सो आपको फॉर्मल वेयर करना चाहिए। एंड उसके बाद जो है वहाँ पे 5 to 6 आवर्स का जो है ये प्रोग्राम पूरा होता है ओरिएंटेशन। तो वहाँ पे जो है आपको जो है एक्चुअली कुछ कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज पेन, पेपर, नोटबुक भी वो दे ही देते हैं आपको नोट करने के लिए, एंड लंच भी बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, तो कुछ ऐसे लेके जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। बट मैं फिर से कहूँगी, ओरिएंटेशन को लाइटली मत लेना। जैसे ही आप जो है रजिस्टर करा दो, उसके बाद आपको जो है अगर कुछ भी इंस्टीट्यूट की तरफ से नोटिस आता है कि आपको इस टाइम पे अटेंड करना है, तो आप अटेंड कर लेना। सो ये होता है ओरिएंटेशन। आई होप अब आपके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, क्योंकि जो है आपके जो डाउट्स हैं ना, आप कहीं से भी रीड कर लेते हो ओरिएंटेशन, तो आप जो है ना टेंशन में आ जाते हो बहुत ही जल्दी कि ऐसे एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने नहीं दिया जाता है एंड ऑल दैट। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। और भी कोई डाउट्स है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या यूट्यूब पे कमेंट करना। बाय गाइस, टेक केयर।